Hello, welcome student. Today we are going to start from pre-tag. In previous video you have seen the use of center tag and B tag, I tag, U tag. From today we are going to talk about the rest of the tag of HTML. Now the tag pre is very important tag. In previous class I have told you that whenever we design any web page and we put some content into it, so at that time the formatting that we do in HTML program is not going to reflect on the browser's window. मतलब जो भी हम चेंजेस, जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हमारे ब्राउज़र पे नहीं दिखती है। जैसे मानो कि हमने टैब की प्रेस किया, स्पेस दिया, हमने टेबल के फॉर्म में डेटा रखा प्रोग्राम बनाते समय, या हमने कलर चेंज कर दिया या फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, उसका कोई भी इफ़ेक्ट ब्राउज़र में नहीं दिखता है। अगर हम चाहते हैं ब्राउज़र में उसका इफ़ेक्ट देखना तो हमें सर्टेन टैग्स यूज़ करना होता है। जैसे अगर किसी भी चीज़ को बोल्ड रखना है तो हमें बी टैग यूज़ करना है, इटैलिक करना है तो हमें आई टैग यूज़ करना है, अंडरलाइन करना है तो यू टैग यूज़ करना है। स्पेसेस अगर ज़्यादा देने हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस जिसको बोला जाता है। अगर हमको लाइन चेंज करना है तो हमें BR टैग यूज़ करना होता है। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल टैग है प्री। अगर हम इस प्री टैग को यूज़ करते हैं तो जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं या जो भी फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना किसी बी टैग, आई टैग, यू टैग इनका यूज़ किए। उसके लिए हमें बस ये करना होगा कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर की है, प्रोग्राम बनाते समय की है, उन सारी की सारी फॉर्मेटिंग को हमें प्री टैग के अंदर रखना होगा। तो देखिए, द वेब ब्राउजर इग्नोर्स द स्पेस एंड लाइन्स विद इन द टेक्स्ट वाइल डिस्प्लेइंग इट ऑन अ वेब पेज टू रिटेन द स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट और टू डिस्प्ले द प्री डिफाइंड स्पेसेस, प्री टैग इज यूज्ड। टाइप प्री टैग बिफोर द टेक्स्ट एंड at the end type close pre। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में तो डिफरेंस आई थिंक सबको पता हो गया है कि बस स्लैश का डिफरेंस होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में। तो ओपन करेंगे प्री टैग, फिर अपने टेक्स्ट रखेंगे, फिर क्लोज कर देंगे प्री टैग को। इसका सिंटैक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्री, फिर टेक्स्ट, फिर प्री क्लोज, और इसका फंक्शन होता है कि रिटेन द स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट और डिस्प्ले द प्री फॉर्मेटेड स्पेसेस। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एक HTML का प्रोग्राम बना हुआ है। इसकी कोडिंग आप देख लीजिए और इसको आप अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे या अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप करके और इसको रन करा के देखिएगा। HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल इज गिवन, हेड क्लोज, देन बॉडी ओपन। अब यहाँ पे प्री टैग का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे प्री ओपन है और फिर नीचे प्री क्लोज हो रहा है, और इसके बीच में देखिए दो लाइंस लिखी हुई हैं, गॉड हेल्प्स दोज, और फिर नेक्स्ट लाइन में कुछ स्पेसेस दे के लिखा है हु हेल्प्स देमसेल्फ। अगर प्री टैग का हम यूज़ नहीं करते तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होता। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले बिना प्री के बनाइएगा, फिर प्री लगाइएगा। तो अगर आपने प्री टैग यूज़ नहीं किया है तो ये दोनों की दोनों जो लाइन है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होती। लेकिन अगर हमने प्री टैग यूज़ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम रन कराएंगे तो गॉड हेल्प्स दोज ये एक लाइन में आ रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में स्पेस के बाद हु हेल्प्स देमसेल्फ आएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ प्री टैग। प्री फॉर्मेटिंग टैग मतलब वॉट एवर फॉर्मेटिंग वी हैव डन इन द प्रोग्राम कोड विल रिफ्लेक्ट ऑन द ब्राउजर विंडो when we use or when we enclose all the text in pre-open and pre-close tag। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टैग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, फॉन्ट टैग। देखो फॉन्ट टैग यूज़ किया जाता है
3 बेसिक काम करने के लिए, कि अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट है उनका कलर चेंज करने के लिए, उनकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोग MS वर्ड में पढ़े होंगे, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, मोनोटाइप, कोर्सिवा, बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और तीसरा जो इसका इंटेंडेड वर्क है वो ये है कि फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। अब जैसे आपके मन में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर ने बॉडी टैग भी बताया था कि बॉडी टैग में टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज़ करते हैं कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट का, और H1 to H6 भी हमारे पास हेडिंग्स टैग होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? तो देखो, बॉडी टैग में पहली चीज़ अगर हम बात करें कि बॉडी टैग का जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है, अगर उसके थ्रू हम कलर सेट करते हैं तो वो कलर हमारे पूरे वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट हैं आएंगे, जितने भी कैरेक्टर आएंगे, सबका कलर चेंज कर देगा। मतलब अगर हमने पूरे वेब पेज में 100 लाइन लिखी है तो 100 लाइन का कलर उस कलर का हो जाएगा जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में हमने डिफाइन किया है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड या कुछ स्पेसिफिक लाइन का कलर हम चेंज कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, हेडिंग जब हम यूज़ करते हैं तो हेडिंग का अपना इंटेंडेड वर्क होता है कि ये हेडिंग्स डालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट को हेडिंग बनाएंगे तो हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो उसी लिए नॉर्मल टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम फॉन्ट टैग के साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, द फॉन्ट टैग हेल्प्स इन ब्यूटिफाइंग and displaying the text in a presentable manner. Various attributes help in setting the type, size and color of the text. Let us learn about the various font tag attributes. तो पहला चीज़ है फेस। फेस का यूज़ करते हैं फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया गया कि विच एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इज यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ और फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, और ऑप्शन दिया है फेस, स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, नन ऑफ दीज, तो आप देखो जो लोग ध्यान नहीं देंगे उनका दिमाग सबसे पहले इसी पे जाएगा कि स्टाइल पूछा है तो स्टाइल होगा या फॉन्ट स्टाइल होगा, लेकिन यहाँ पे होता है फेस। तो द फेस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द टाइप फेस और नेम ऑफ द फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिंटैक्स है इसका, फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू नेम एंड देन टेक्स्ट और फॉन्ट क्लोज। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो HTML का प्रोग्राम बना हुआ है, ये ऊपर की जो लाइंस हैं वो एज इट इज़ है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो बॉडी के अंदर हमने लिखा है फॉन्ट फेस इज इक्वल टू लुसिंडा हैंड राइटिंग। ये एक फॉन्ट फेस है जो हम यहाँ पे रख रहे हैं, फिर P अलाइन सेंटर और उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, फिर P क्लोज एंड देन फॉन्ट क्लोज। फिर उसके बाद अगली लाइन में पैराग्राफ दूसरा ओपन किया गया, यहाँ पे एक और बार फॉन्ट यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे अब फेस हो गया ब्रुकलिन, फिर एक लाइन है और उसके बाद फॉन्ट को क्लोज किया गया है। तो देखो, जितनी बार हमको फॉन्ट टैग यूज़ करना है और डिफरेंट फॉन्ट्स हमें चाहिए उतनी बार हमें फॉन्ट ओपन और क्लोज करना होता है। अब अगर हम इसको रन करा के देखें इसका इफेक्ट, तो देखिए पहले केस में जो लाइफ इज़ अ सॉन्ग और ये चीज़ है ये आपको दूसरे फॉन्ट में दिख रही है और नीचे वाली चीज़ दूसरे फॉन्ट में दिख रही है। अब इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखने की इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप इमीडिएटली यही क्वेश्चन आप मुझसे पूछना स्टार्ट कर दोगे कि अगर हमने कोई फॉन्ट का फेस वहाँ पे डिफ़ाइन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फॉन्ट हमारे ब्राउज़र में दिखे, पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे रूल ये होता है कि जो फॉन्ट आप यूज़ करने जा रहे हो, जो फॉन्ट आप यूज़ करोगे, वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आप फॉन्ट डाउनलोड करके और उसके बाद कंट्रोल पैनल में ले जाके फॉन्ट एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो या वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है, द फॉन्ट फेस दैट यू use on your web page must be installed on your computer.
इट स्पेसिफाइड फॉन्ट इज नॉट अवेलेबल इन योर सिस्टम देन द ब्राउज़र डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट वन। मतलब अगर आपके ब्राउज़र में, आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप उसके इफ़ेक्ट को देख नहीं पाओगे। मतलब अगर आपने ब्रुकलिन यूज़ किया और ब्रुकलिन फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो यू कैन नॉट सी इट्स इफ़ेक्ट। तो इसको आपको पहले डाउनलोड करके पहले चेक करना होगा, और उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, MS वर्ड ओपन करिए और उसमें आप देख लीजिए, उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने वाले में जाके देख लीजिए कि कौन कौन से फ़ॉन्ट वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। उन सारे फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए तो आप गूगल पे जाके जस्ट टाइप कर दो कि फ्री डाउनलोड फ़ॉन्ट का नाम फॉर विंडोज़ दिस वर्जन दैट वर्जन, वो आपको मिल जाएगा। सिंपल 20 KB 30 KB की टेक्स्ट फाइल होगी, आप डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है फ़ॉन्ट के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। अगला हमारा है साइज एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट टू बी displayed. You can specify the font size using the number from 1 to 7. Here 1 is the smallest and 7 is the biggest. अब देखो यहाँ पे भी ये डिफरेंस आपको याद करने की ज़रूरत है हेडिंग टैग में और इसमें। जैसे हेडिंग टैग में H1 क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और H6 सबसे छोटा होता है। यहाँ पे 1 to 7 होते हैं। साइज 1 सबसे छोटा होता है और 7 सबसे बड़ा होता है। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा कि यहाँ पे साइज इज इक्वल टू हमने 11 भी रखा है, 12 भी रखा है, 13 भी रखा है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन होता 1 to 7 है। अगर आप 7 से अधिक कोई वैल्यू डालोगे तो उस केस में वो काम तो करेगा, लेकिन वो 7 वाले फॉन्ट को ही डिस्प्ले करेगा। मतलब 7 वाली जो फॉन्ट होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब उससे बड़ी वैल्यू अगर आप कोई डालते हो तो भी वही फॉन्ट वहाँ पे डिस्प्ले होगा, वही साइज वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए इट इज़ यूज टू चेंज द साइज, और 1 स्मॉलेस्ट होता है और 7 लार्जेस्ट होता है। अगर इसके प्रोग्राम को आप यहाँ पे देखें, HTML हेड टाइटल, यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद कुछ लाइन्स हैं, फिर फॉन्ट को क्लोज किया है। फिर अगले बार जब फॉन्ट यूज़ किया है तो फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू हमने यूज़ किया है टाइम्स न्यू रोमन, और साइज इज इक्वल्स टू अब हमने कर दिया है 5 इफ़, और उसके बाद कुछ लाइन्स यहाँ पे दी गई हैं। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली लाइन है वो छोटी आएगी और जो नीचे वाली लाइन आ रही है वो बिगर फॉन्ट की आ रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये भी आप करके अपने ब्राउज़र में खुद से देखेंगे। अगली जो एट्रीब्यूट होती है वो कलर एट्रीब्यूट है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में HTML में कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, COLOUR नहीं होती है। द कलर एट्रीब्यूट चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। The color of the text can be set by specifying the name of the color, or in place we can use hexadecimal RGB color code. I have explained it in my previous video. We can use either color or name, or we can use hexadecimal RGB color code. Any color is combination of 3 basic color, namely red, green and blue. All other colors can be obtained by mixing these 3 colors. As browser does not understand all the color with their name, so in place of color name the corresponding hexadecimal code can be used. आगे बढ़ते हैं। इसके अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड किया हुआ है, और जब यहाँ पे आपने फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड किया, अब जब आप रन कराओगे तो जो लाइन्स हैं वो रेड कलर की आएंगी। इंस्टीड ऑफ यूजिंग इट यू कैन आल्सो यूज अदर कलर टू, लाइक आगे यहाँ पे फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू पर्पल किया है तो जो लाइन है वो पर्पल आएगी। अब इसकी जगह पे आप RGB कलर कोड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे FF00 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा बेस फॉन्ट टैग। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि HTML वर्जन 5 जो आज की डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं, ये बेस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर आप इसको यूज़ करना चाहोगे तो भी इसका इफेक्ट आप देख नहीं पाओगे। इट इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ ट्राई टू understand it only. Base font tag is used to set the font face, size and color and other attribute for the whole HTML document. Its attribute are similar to font tag. Syntax इसका होता है base font attribute is equals to value. यहाँ पे भी face attribute
साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट यही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 4। डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देखिए द फॉन्ट साइज फॉर अ पर्टिकुलर लाइन और पैराग्राफ कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम वैल्यू टू द फॉन्ट साइज दैट वी हैव सेट इनिशियली। मतलब अगर शुरू में हमने लिखा बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 4, बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 4 और उसके बाद हम लिखें साइज इज इक्वल्स टू +1 या +2 या +3, तो उस केस में उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी और माइनस करेंगे तो उसकी साइज़ डिक्रीज़ होगी। जैसे एग्जांपल हमने लिखा कि फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू +2, तो शुरू में उसकी साइज़ अगर 4 थी तो अब +2 करेंगे तो उसकी साइज़ हो जाएगी 6। ऐसे ही अगर हम फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू -3 करेंगे तो अगर साइज़ 4 थी तो 4 - 3 अब हो जाएगी 1। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू थॉमा एंड साइज इज इक्वल्स टू 4 हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने लिखा फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू +2, फिर लिखा फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू -2। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो पहली बार जो फॉन्ट साइज़ है वो 4 आई, फिर +2 किया तो अब 6 की साइज़ में आया, फिर -2 किया तो फिर 4 की साइज़ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल एलिमेंट and logical elements. Thank you.